किया गया है एंड अब मैटिक को रिवाइव भी मिल जाएगा। बट पैराबॉय पहले अपने फ्लैंक्स क्लियर करना चाहते हैं, पहले वो बैकअप जो है उसे हटाना चाहते हैं। नोवा एक्सकेप ने भी अपना एक प्लेयर लूज कर दिया था, इनफैक्ट अब पैराबॉय को वहां पे नॉकडाउन किया और ये एक थर्ड पार्टी नॉक था, ये 4 AM की तरफ से आया है। जी हाँ, और 4 AM इस चीज के ऊपर बिल्कुल कैपिटलाइज करने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने सर्कल लिया है काफी बेहतरीन, और फिर से सेंटर खेलने की कोशिश नोवा एक्सकेप का भी प्रयास था बट उनको सेंटर नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। अब्रॉप्ट स्लेयर्स के पास भी एक बहुत शानदार पोजीशन है और ये एक ट्राइफेक्टा बन चुका है यहाँ पे फुटबॉलिस्ट 4 AM और अब्रॉप्ट स्लेयर्स का। बट फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स यहाँ पे पुश इन करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम बीटीआर के ऊपर जक्सी और माइक्रोबॉय दोनों उनके रडार पे, बट D2E उनसे बिल्कुल अनजान है, उनके ऊपर नेड्स आई। फाइनली वो रियलाइज करते हैं कि कोई ना कोई एक टीम तो अपने बगल में है, बट क्या D2E सही टाइम चलते यहाँ पे फिगर आउट कर पाएंगे कि उनके बगल में बीटीआर चल रही है? नहीं, क्योंकि आर्चर्स के संग ने उनको डाउन कर दिया है। जी अब बिल्कुल सामने नॉक वहां पे देखने को मिलता है, बट आरआरक्यू के बियर 11 को देखिए अपनी सेफ्टी की कितनी ज्यादा उनको परवाह है। हिल भी नहीं रहे, उनके टीममेट्स पीछे से रिवाइव होकर आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, बट उस चीज का मौका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सामने बिगेट्रॉन रेड एलियंस उनके आगे से चार्जिंग कर रहे हैं। G9 हील करने की कोशिश, नॉकडाउन है। G9 हील अप तो कर चुके हैं, बट क्या यहाँ से बच के निकल पाएंगे? एक नॉक इनको निकालने को मिलता है। माइक्रोबॉय को नॉकडाउन किया आर्चर्स की तरफ से, संग ने वो नॉक निकाला है एंड ये एक जीवन दान हो सकता है आरआरक्यू अथीना के लिए। बट क्या ये दो प्लेयर सर्वाइव करके आगे मूव इन करेंगे? इनफैक्ट 4 AM को भी बिगेट्रॉन की लोकेशन पता चल चुकी है। बिगेट्रॉन रेड एलियंस दे आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। जी हाँ, काफी बड़े मुसीबतों में फंस चुके हैं और आई डोंट थिंक और यहाँ से बच के भी निकल पाएंगे, क्योंकि 4 AM ने एक बार ठान ली उनको वाइप करने की, तो वो वाइप करके ही निकलेंगे। लक्सी और राइजन अभी भी जिंदा है, बट कितने देर तक? यहाँ पे फर्स्ट एड हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ किल्स भी कलेक्ट करते जा रहे हैं। 4 AM जिस हिसाब से इन्होंने सर्कल ले रखा है, ये चिकन डिनर तो शायद फिर से यही लेने वाले हैं। जी हो सकता है, पॉसिबिलिटी उस चीज़ की रहेगी। वेल फिलहाल असाकी बहुत ही बेहतरीन स्प्रे इन्होंने कनेक्ट किया था बियर 11 के ऊपर। HP बहुत कम करती थी, बट रेड में वहाँ पे असाकी को नॉकडाउन किया गया। लूप्स को एलिमिनेट करती हुई 4 AM की स्क्वाड, और असाकी का नॉक एक्चुअली आर्चर्स की तरफ से आया था। आर्चर्स के पास अभी एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है। अपेरेंटली आउट ऑफ नोवेयर सर्कल ने ये जो शिफ्ट लिया है आर्चर्स और A1 के लिए बहुत ही बेहतरीन, आई मीन ये एक प्रेयर की तरह जो आंसर हो चुकी है। 4 AM और नोवा एक्सकेप की फाइट चलती हुई। नोवा एक्सकेप के प्लेयर जो है, लास्ट प्लेयर जो है वो ब्लू जोन के अंदर है। ब्लू जोन से काफी ज्यादा उनको डैमेज पड़ रहा है और जिमी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सर्वाइव करे, बट स्वान उनको पता है कि ये प्लेयर की लोकेशन का है। जिमी की तरफ से वहाँ पे नेड आता हुआ, बट ब्लू जोन का डैमेज पड़ते पड़ते ही यहाँ पे नोवा एक्सकेप एलिमिनेट हो चुके हैं। 4 AM 2 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगी। स्वान सुक को रिवाइव दे रहे हैं एंड हो सकता है अपने एक और प्लेयर हसाकी जो कि नॉकडाउन है उनको भी किसी तरह से बचा लें। हसाकी बिल्कुल इनके पीछे मौजूद है। हसाकी को बच पाना थोड़ा सा मुश्किल, एक चैलेंज रहेगा इनके लिए, बट दीस गाइस नीड टू मूव एंड दे नीड टू मूव नाउ। और A1 esports की सब बात करते हैं, A1 फाइनली सर्कल के अंदर एंट्री ले चुके हैं एंड आर्चर्स बहुत ही बेहतरीन पोजीशन इनके पास है। इनके कवर के ऊपर ही सर्कल बना है फिक्स। आर्चर्स को ये गेम निकालना ही पड़ेगा, आर्चर्स को निकालना पड़ेगा। और आप सुबह से ही यही बात कर रहे हो, एक्स फैक्टर जो लेके आए हैं यहाँ पे, कोई भी टीम को यहाँ पे डिनाई करते जा रहे हैं सारे, जो भी स्पॉट हो रहा है। देखिए A1 esports के लिए गेम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट उनको भी अंदर नहीं आने दे रहे। और स्वानोवो का स्प्रे देखे यहाँ पे राउम को डाउन किया, लवजीन को डाउन किया। यहाँ पे सोल की कितने देर तक सर्वाइव करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ल्यूट्स ऑलरेडी डाउन हो रखे हैं और आखिरी एकमात्र के लिए उनको बस निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फुटबॉलिस्ट भी ढेर हो जाएगी। बट लियोन यहाँ पे इन्होंने स्पॉट जरूर किया स्वान को, बट शॉट्स नहीं ले रहे। इनफैक्ट गोइंग इन फॉर द हीलिंग बैटल, बट ये आखिरी उनका फर्स्ट एड था। फाइनली स्वानोवो को स्पॉट किया। नॉक लेने में बस एक गोली की कमी रहेगी, जिसके चलते यहाँ पे स्वानोवो उनको फिनिश कर देंगे और अब्रॉप्ट प्लेयर इस गेम से बाहर। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है जॉनी की यहाँ पे 4 AM ने ऑलरेडी 14 किल्स सिर्फ मात्र एक प्लेयर के नुकसान पे इन्होंने निकाला है। एग्जैक्टली 14 किल्स एक प्लेयर के नुकसान पर। सर्कल आर्चर से दूर जा चुका है एक बार फिर से। 4 AM सर्कल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पोजीशन ले रही है। दूसरी तरफ A1 esports वो जूझ रहे थे ब्लू जोन के डैमेज के साथ, उनके पास सिर्फ एक किल है। लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे, टॉप 3 तक आ चुके हैं। आई थिंक देयर जॉब इज डन। 11 पॉइंट्स के साथ वो लोग इस गेम में आगे बढ़ेंगे एंड 11 पॉइंट्स हम बात कर रहे थे, 10+ इज अ गुड गेम फॉर यू। बट 4 AM 14 किल्स और 5 और है जो वो पोटेंशियली उठा सकते हैं। आई मीन 5 A1 वाले तो नहीं देने वाले, वो लोग किसी तरह से बच जाएंगे। इनको आर्चर्स के किल्स लेके 18 करना पड़ेगा ये नंबर। कल अगर आपको याद होगा, आई गेस यहाँ पे 4 AM ढूंढ के सर्कल के बाहर गई थी किल्स निकालने के लिए, फिर चिकन डिनर निकाला था। ये वो टीम इतनी ज्यादा कभी कभार अग्रेसिव हो जाती है, जो भूख इनकी है वो मिट नहीं रही है। फिलहाल आर्चर्स के यून होगा कोशिश करेंगे 4 AM के सुख को किसी तरीके से स्पॉट कर पाए, बट वही बात आती है कि सुख अपने आप को ओवर एक्सटेंड बिल्कुल नहीं कर रहे।
फाइट में साकी थोड़े से फ्रंट लाइंस में गए थे जरूर, बट स्टिल उन्होंने भी बहुत अच्छा पोजीशन ले रखा है। सुक को मिलता हुआ एक बेहतरीन नॉक, फिर दूसरा नॉक, और दैट इज हाउ क्लिनिकल, दैट इज हाउ प्रिसाइज दिस प्लेयर इज। और इनोनिक्स का भी पोजीशन पता चल जाएगा, तो उससे पहले साकी ने फिनिश कर दिया, आखिरी किल भी लिया, और इसी के साथ एक शानदार बहुत प्यारा तो अभी 2-2 चल रहा है ना? दो 4 AM, दो नोवा एक्स के। और ओशन भी पीछे नाच रहे हैं। काश कैमरा यहाँ पे उनकी तरफ जा पाता। नहीं, ओशन का कैमरा टाइम उन्होंने बहुत ज्यादा अभी फॉर नाउ इट्स आवर टाइम, जस्ट लाइक द चाइनीज टीम्स, राइट। और 4 गेम से 2-2 यहाँ पे डील कर रहे हैं। और तो लास्ट कौन सी टीम लेगी? आई डोंट नो, क्योंकि आई मीन एक स्पेसिफिक ऑर्डर तो होना चाहिए था। एंड आई गेस 4 AM की तरफ हमारे जो इंसान है जो बिल्कुल प्रेडिक्शंस लेकर चलते हैं मैजिक क्रिस्टल बॉल के साथ, ओशन शर्मा, वो 4 AM की तरफ ज़्यादा लीन कर रहे हैं। बट आई डोंट नो, आई थिंक कोई और टीम, आई थिंक मैं भी चाहूंगा कोई और एक टीम ले जाए, क्योंकि ये अगर ये ऐसे ही खेलते गए ना, अच्छा फाइनल्स में क्या होगा? सर्कल एडवांटेज भी वहाँ पे मैटर नहीं किया, वहाँ पे मैटर उस फाइनल फाइट के अंदर क्या किया। चलिए पिछली बार हमने बात करी टीम सीक्रेट जेन से क्या मिस्टेक हुई, आर्चर्स 4v3 की सिचुएशन है, वो रुके रह गए अपने कवर के अंदर, दे डिड नॉट मूव आउट एट ऑल जब तक ब्लू जोन नहीं आ गया था। और फिर ब्लू जोन आते आई मीन एक प्लेयर 2 अलग वाइट स्प्लिट एंगल्स पे दोनों नॉक कर दिया उन्होंने। आई थिंक एक मात्र मौका था, एक छोटा सा ओपनिंग था आर्चर्स के पास जहाँ पे वो सर्कल के अंदर जा सकती थी, तब जब 4 AM नोवा एक्सक्यूएफ के साथ फाइट ले रही थी। Yes. वो टाइम पे अगर चले जाते तो शायद एक फेयर फाइट हो सकता था कि यहाँ पे मे बी उनको थर्ड पार्टी भी कर देते, क्योंकि इकलौते प्लेयर ही बचे थे सिर्फ 4 AM के। तब तक सीन ये था कि तब तक आर्चर्स के ऊपर ही सर्कल था, उनके कंपाउंड के बिल्कुल ऊपर बना हुआ था। थे A1 Esports, वो A1 से एंगेज थे और प्लस वो छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन लास्ट में जो हल्का सा बिल्कुल कंपाउंड से लाइक लिटरली आई थिंक 10 मीटर से भी कम होगा जो डिस्टेंस बाहर गया था वो आर्चर्स के कंपाउंड से, एंड वो छोटा सा डिस्टेंस कॉन्कर करने के चक्कर में 4 AM ने पूरी